आज के इस वीडियो में हम ग्रो करने वाले हैं लौकी के बीज। अगर आपके बीज अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो आप इस तरीक़ों का यूज कर सकते हैं। आपके बीज 100% अंकुरित होंगे और इन बीजों को आप चाहें तो डायरेक्ट ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम जो तरीका बता रहे हैं, पहले आप इन बीजों को अंकुरित कर लें, फिर आप डायरेक्ट ग्रो बैग में, जब ये अंकुरन इसमें स्टार्ट हो जाए तो ग्रो बैग में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो बीज अंकुरन के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी क्वालिटी के बीज लेनी है और इस तरह के हेल्दी बीज आपको लेनी है। आप चाहे तो इन बीजों को डायरेक्ट भी मिट्टी में लगा सकते हैं, या फिर मेरे तरह जो मैं तरीका बता रही हूँ उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं बीज अंकुरन के लिए। आपको क्या करनी है, इस तरह के पेपर लेनी है पतले, और उस पेपर में आपको बीजों को लपेट कर अच्छी तरह से फोल्ड कर लेनी है। 2-3 फोल्ड आप बीजों को कर लें इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इन बीजों को पेपर सहित ही किसी ऐसे डब्बे में रखनी है जहाँ पर हवा प्रवेश ना कर सके और इसमें अंदर गर्मी भी बनी रहे और इसमें मॉइस्चर भी आपको बना के रखनी है। तो इस तरह से बीजों को रख देनी है आपको, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़े से आपको पानी भी डाल देनी है, क्योंकि मॉइस्चर भी ज़रूरी है इस तरह से। और ढक्कन लगाकर आपको वैसे स्थान पर रखनी है जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आती है, या फिर रूम टेम्परेचर में भी आप इन बीजों को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ कि यहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आती है। तो करीब 1 दिन बाद मैं देखती हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बबल यानी कि भाप पूरे ढक्कन के ऊपर लग चुके हैं। अंदर के ढक्कन के साइड में आप देखिए स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। तो 1 दिन बाद देखती हूँ बीज जर्मिनेट हुए हैं कि नहीं। पेपर भी थोड़े से गल गए हैं, तो पेपर भी चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो पेपर मैं यूज की थी, आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं पेपर यूज की हूँ जो पूरी तरह से गल गए हैं, ये नैपकिन पेपर हैं। आप इसके जगह टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो 1 दिन बाद मैं थोड़े से खोल कर देखती हूँ इसमें कुछ जर्मिनेशन हुए हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं पेपर भी पूरी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा से दूसरे पेपर में शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी आपको जर्मिनेशन नहीं दिखे हैं 1 दिन बाद। ये देखिए अभी इसमें कोई भी जर्मिनेशन नहीं दिखे हैं, 1 दिन हो चुके हैं। तो दोबारा से मैं इसे फिर नैपकिन पेपर में फोल्ड करके रख दे रही हूँ इन बीजों को। अब इसे देखूँगी कुछ दिन बाद। और ये देखिए ये दूसरा दिन देख रही हूँ। दूसरा दिन भी बीज आप देख सकते हैं कोई जर्मिनेशन नहीं दिख रहे हैं, आप देखिए। तो फिर इसी तरह से फोल्ड करके रख दूँगी टिश्यू पेपर में। ये देखिए, लेकिन हल्के हल्के इसमें जर्मिनेशन दिखने लगे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं उजले उजले, यानी कि बीज फटना शुरू हो गए हैं दूसरा दिन से। तो इसे मैं दोबारा से अभी और कुछ दिनों के लिए लपेट कर रख दे रही हूँ। इसी पेपर को एक
अलग से टिश्यू पेपर में लपेटकर इसी डब्बे में रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपको अपडेट अब 5 दिन बाद का दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं बीज अंकुरन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये देखिए, कुछ बीज इसमें भी फास्ट ग्रो हुए हैं और कुछ बीज अभी भी जर्मिनेट होना बाकी है। तो जैसे जैसे बीज आपके अंकुरित होते हैं, आप इन बीजों को मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं बीजों को अंकुरित करने के लिए। दूसरा तरीका है, आप इस तरह से 4-5 दिन बीजों को फुला लें। जब ये बीज फूल जाएंगे तो आप चाहे तो डायरेक्ट इन बीजों को आप मिट्टी में लगा सकते हैं। तो ये तरीका भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं बीज ग्रो करने के लिए। जैसे जैसे फूलेंगे इसके अंकुरन की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो ये तरीका भी आप चाहें तो अपना सकते हैं। लेकिन इस तरह के पतले बीजों को आप कोशिश करें, आप अंकुरित करके भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में अगर डायरेक्ट लगा रहे हैं तो कम गहराई में लगाएं। ज़्यादा गहराई में बीज अगर लगा देते हैं तो बीज ज़्यादा गहराई में भी सड़ जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी बीज आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं तो कम गहराई लगाएं, यानी कि 1 इंच की गहराई आप ले सकते हैं, ज़्यादा गहराई में ना लगाएं। तो ये तरीका भी आप चाहें तो अपना सकते हैं। और बीज जब जर्मिनेट करें, बीज लगा रहे हैं तो उसे धूप में रखें और इसमें हल्की नमी बना कर रखें। तो इस तरह से इन तरीक़ों का यूज कर सकते हैं बीज लगाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।